नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपके 36 गुण क्या है जो किसी में नहीं पाए जाते। ये 36 गुण आपके अलावा और किसी राशि के जातकों में नहीं हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है दोस्तों आज की। यह आपके दिमाग के सारे कन्फ्यूजन्स आज क्लियर करने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 36 गुणों की। आखिर आपके अंदर 36 गुण कौन से हैं? कौन से 36 गुण हैं जो आपके बहुत ज़रूरी है आपके लिए? तो ध्यान से सुनिएगा इन 36 गुणों के बारे में। ये 36 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 36 गुणों को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। देखिए, एक चीज़ हम बता देते हैं दोस्तों आपको जो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हिंदू धर्म में शादी से पहले कई रीति रिवाज होते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। लड़का और लड़की की शादी से पहले कई सारी चीज़ें देखी और परखी भी जाती हैं। विवाह में लड़का और लड़की के कुंडली का मिलान भी किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो इसी के साथ दोस्तों देखिए, एक चीज़ ध्यान दें कि लड़का और लड़की की कुंडली में 36 गुणों का मिलान हो रहा है या नहीं, यह भी देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों इन गुणों का मिलान किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आपको बता दें कि विवाह के बाद पति पत्नी का जीवन सुखमय हो, इसलिए यह गुण मिलाए जाते हैं। कुंडली मिलान में अष्टकूट गुण को भी देखा जाता है। इसमें भकूट के 7 गुण, नाड़ी के 8 गुण और ग्रह मैत्री के 5 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, वश्य के 2 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण और तारा बल के 3 गुण और 1 गुण वर्ण का मिलान किया जाता है। इन सभी को मिलाकर के 36 गुण होते हैं। आपको बता दें कि शादी करने के लिए जो लड़का और लड़की होते हैं उनका जीवन शांतिपूर्ण हो, इसलिए इन गुणों का मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है। लड़का और लड़की की कुंडलियों को मिलाकर देखना विवाह से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। जब एक लड़की और एक लड़के का विवाह होता है तो मान्यताओं के अनुसार वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाते हैं और एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। आपको बता दें कि विवाह से पहले कुंडली की कई सारी चीज़ों को देखा जाता है। विवाह के बाद पति पत्नी को संतान प्राप्त होगी या नहीं, घर में सुख समृद्धि आएगी या नहीं, दंपत्ति की दीर्घ आयु है, तो इन्हीं लाभ के लिए कुल 36 गुणों का मिलान किया जाता है। कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण लड़का लड़की की कुंडली में होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना ध्यान रखिए, ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और सीता माँ के विवाह से पहले 36 गुण मिले थे। दंपति का वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हो, शांतिपूर्ण तरीके से बीते, साथ के दिन ही कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना हो। ये 36 गुण मिलना बहुत ज़रूरी है। माता सीता और श्री राम के 36 गुण मिले थे दोस्तों। जी हाँ, देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से बीते, साथ ही धन या संपत्ति की कमी ना हो, इसलिए लड़का और लड़की की कुंडली हमेशा मिलाई जाती है। इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा दोस्तों कि हमेशा जीवन में गुण मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कभी सुना होगा कि बेटा या बेटी के गुण मिलाने के बारे में सभी माँ बाप सचेत रहते हैं, वो हमेशा ध्यान रखते हैं। ये आम धारणा के विपरीत है, इसमें विरोधी आकर्षित होते हैं। ये दाम्पत्य जीवन के लिए ज़रूरी है, सभी के गुण मिले हो। क्या होगा अगर बाद के जीवन में कोई हलचल हो? जीवन में हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। आपकी कुंडली आपके व्यक्तित्व, पसंद नापसंद, सामाजिक कौशल और कार्य करने के तरीके को परिभाषित करती हैं। विवाह को जन्म संबंध माना जाता है। भावी वर और वधू के लिए अनुकूलता निश्चित करने के लिए एक अन्य विकल्प उनके घर में फिट होना ज़रूरी है।
शादी के बाद जोड़ों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, उनकी कुंडली का उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। एक बार जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी कुंडली का उनके भविष्य और जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, कंपैबिलिटी मैचिंग दो व्यक्तियों की कुंडली और उनके गुणों के आधार पर परिणाम को मापने की एक प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को समझना। इसी के साथ में एक चीज़ और हम आपको बोलना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो 36 गुण हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप दिल के बहुत साफ है, फ्रेंडली इंसान हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें दोस्तों कि जीवन में हमेशा ठोकर आपने खाई है। जो ठोकर आपको मिली है वो आज तक किसी को नहीं मिली होगी, इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इसी के साथ देखिए, हिंदू धर्म में विवाह के समय वर वधू को विशेष महत्व दिया जाता है और यहाँ तक कि उनके विवाह के मिलन के लिए कुल 36 गुणों के बारे में जो बताया गया है उनमें कम से कम 18 गुणों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी शादी हो सकती है, वरना शादी नहीं की जाती। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आइए जानते हैं वो 36 गुणों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला देखिए, वर वधू एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, संतान का सुख मिलता है, धन दौलत में वृद्धि होती है, आपकी आयु दीर्घ होती है, आपको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हो कौन सी अगर सेहत से संबंधित तो वो समझ में आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो 36 गुणों से हमें पता चलती हैं। देखिए, कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मध्यम माना जाता है, इससे अधिक गुण मिलने पर उसे शुभ विवाह कहते हैं। किसी भी वर या वधू का 36 गुण मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी के 36 गुण मिले थे। यदि आपकी कुंडली का मिलान 18 गुण से कम यानी 17 है तो विवाह नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा विवाह सुखमय नहीं होता है और इससे बचना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है या वो मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति से ही कराना चाहिए। सामान्य व्यक्ति से उसका विवाह नहीं कराना चाहिए। यदि विवाह होता है तो उनके जीवन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो विशेष करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में यह भी समझना है दोस्तों कि आखिर जो मिलान हो रहा है वो आप ही के फायदे के लिए हो रहा है ना। एक कुंडली में 8 कूट होते हैं जिसके बदले में 36 गुना या गण होती है। ये चीज़ें अभी आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन इन चीज़ों को समझना पंडित से बहुत ज़रूरी होगा। किसी भी ज्योतिष शास्त्री से आप इन्हें समझ सकते हैं, है ना, किसी से भी आप इन्हें समझ सकते हैं। इतना ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारी खुशी के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर के अगर आपके साथ भी 36 गुण मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है। 36 से कम मिले हैं, अगर 18 भी मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है। टेंशन आपको नहीं लेना है, बस ज़रूरी है एडजस्टमेंट करने की। आपको आपस में एडजस्टमेंट बनाए रखना होगा, आपस में एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना होगा, एक दूसरे को जानना परखना होगा। जो होता है देखिए ईश्वर की कृपा से होता है, जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें। लेकिन अगर किसी इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप है ही नहीं, उनके साथ आपका रिलेशन ही ईश्वर ने फिट नहीं किया है, तो आप चाहकर भी उनसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंसान की जो जोड़ी बनी हुई है उसके साथ वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन में आ ही जाता है, और अगर आ चुका है तो उसकी जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे कितनी ही पूरी कायनात क्यों ना लग जाए, पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए, लेकिन उसकी जोड़ी को कोई आँच भी नहीं आ सकती। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर ने दिल बनाया, ये दिल से दिल का मेल होता है जो सभी के साथ नहीं होता। अब देखिएगा, कोई एक इंसान आपको इतना प्यारा लगने लगता है कि जिसके लिए आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कोई कोई तो अपने पेरेंट्स तक को भूल जाते हैं, जो सही नहीं है। ठीक है, आप प्रेम को प्रेम का स्थान दें, पेरेंट्स को पेरेंट्स का स्थान दें, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह सब सही है। आपके अंदर बहुत एक गुण बहुत ज़्यादा है जो है प्रेम का। प्रेम आप किसी से भी करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो बहुत अच्छा गुण है आपके अंदर ये। दूसरा गुण है आपके अंदर ईमानदारी का। बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, कभी किसी का 1 रुपया भी लेने की नहीं सोचते, ना खाने की सोचते, हमेशा सबका अब हिसाब तोल मोल के करते रहते हैं। मतलब बिल्कुल भी 1 इंच ऊपर नहीं तो 1 इंच नीचे भी नहीं। ठीक है,
आप हर चीज़ को अनुशासन के साथ करके चलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा अपनी सेहत के लिए भी बहुत प्रिपेयर रहते हैं, हमेशा खाने-पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा है आपका, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। गुण तो आपके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जिन किसी से भी शादी होगी या आपकी शादी किसी से होगी या हो चुकी है, तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ रहेगी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।